दोस्तों सालों पहले ना मेरी फैक्ट्री में जो वेइंग स्केल था वो मैकेनिकल था। तराजू था एक बहुत बड़ा, बहुत सारे बाट होते थे वजन के और हम टनों माल उस पर तोलते थे। अब उसकी एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं। कितना ही माल हो, 800-900 किलो माल 20-22 बाट रखे हैं इस साइड पर, लेकिन सिर्फ 50 ग्राम का अगर बाट ज्यादा रख दिया किसी भी साइड पर तो वो तराजू एक साइड पर झुकते चले जाएगा। टनों टन वजन का हिसाब सिर्फ एक 50 ग्राम का बाट खराब कर सकता है, उसमें फर्क डाल सकता है। इसी तरह जीवन में कई बार बहुत छोटी दिखने वाली चीजें, इनसिग्निफिकेंट लगने वाली चीजें किसी भी चीज की वैल्यू को बना देती है या बिगाड़ देती है। किसी भी चीज की जो फाइनल वैल्यू बनती है उसमें मामूली दिखने वाली चीजों का, प्यादों का बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। कई बार शतरंज में एक प्यादा ही रानी को ले जाता है। अगर आप ब्रह्मांड की तरफ से देखोगे, ब्रह्मांड से भी ऊपर ब्रह्मांड है, मेटावर्स है, ब्रह्मांडों का भी ब्रह्मांड है, फिर गैलेक्सीज है, तारे हैं, छोटे छोटे सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स है। फिर कहीं आप आते हो तो आपका स्थान तो शरीर में मौजूद एक कोशिका जितना भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। आप तो कुछ भी नहीं हो, कोई अस्तित्व ही नहीं है आपका। लेकिन आपके अंदर जो चेतना मौजूद है, जो कॉन्शियसनेस मौजूद है, जो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का एक मिला जुला गुण मौजूद है ना, वो आपको पूरी दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने की ताकत देता है। वो आपके आसपास मौजूद अनगिनत विषयों के बारे में सोचने का, चिंतन करने की ताकत आपको दे देता है। तो जितना ब्रह्मांड आपके बाहर है, जिसके आगे आप कुछ भी नहीं हो, उतना ही ब्रह्मांड आपके अंदर छुपा हुआ है जो आपको सब कुछ बना देता है। तो आप अपनी फिजिकल प्रेजेंस से, इस शरीर से बहुत ऊंचे हो, बहुत विशाल हो, बहुत बड़े हो, पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को भी अपने अंदर समेटे हुए हो। ये एक लूप है दोस्तों। आपकी एक कोशिका के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और वो बाहर की तरफ फैलता जा रहा है। तो जो बाहर है वही अंदर भी है, बीच में सब कुछ मिथ्या है। ध्यान रखना, कोई भी एक अंक ले लो, 10 लाख आपने चुन लिया तो वो 10 लाख पूरा आखिरी के अंक की वजह से हुआ है, वरना वो 9,99,999 पर अटक जाता। पूर्ण होने के लिए, 10 लाख बनने के लिए वो एक अंक बहुत कीमती था। क्रिकेट में देखा होगा ना, 99 पे कोई प्लेयर आउट हो जाता है, क्या फर्क रहा? सिर्फ एक रन का। जैसे वो टनों टन माल हम तोलते थे और सिर्फ एक 50 ग्राम के बाट की वजह से वो एक तरफ झुक जाता था, बराबर नहीं हो पाता था। दोस्तों एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें खड़ा सिर्फ एक इंसान वहां से चले जाता है, बीच में खड़ा हुआ है, वहां से चला गया। उस वजह से पूरी क्यू को, पूरी लाइन के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। उसके पीछे खड़े हर इंसान का टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। चंद क्षणों से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। कई लोगों को उन चंद क्षणों की वजह से कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा और कईयों से कुछ बहुत बड़ा छिन जाएगा। सोचो उनमें से किसी ने उन चंद क्षणों के बाद रोड को क्रॉस किया जब वो तेज स्पीड पे आती हुई गाड़ी खुद को रोक नहीं पाई और उनको उड़ा दिया, और जब उस गाड़ी ने उस इंसान को उड़ा दिया तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए। उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ गया। वो भी किसी जगह चंद क्षण लेट पहुंचेंगे या पहले पहुंचेंगे। जिस हॉस्पिटल में इंसान जाएगा वहां के पेशेंट काउंट बढ़ जाएगा, वहां की रिसोर्सेज इस पर लग जाएंगी। सोचो किसी और पेशेंट के लिए वो काम नहीं आ पाई तो। और ये नहीं, बहुत कुछ और होगा। पूरे ब्रह्मांड में एक बदलाव आएगा। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी चीजें। आपकी हल्की से हल्की मूवमेंट भी इस ब्रह्मांड पर एक बड़ा इंपैक्ट लेकर आती है। हम सब इस प्रकृति के बहुत ही कीमती निमित्त हैं। ये प्रकृति इस जीवन को, इस दुनिया को कैसे चलाती है? इसके पास हाथ पैर तो है नहीं, हम ही इसके हाथ पैर हैं, हम ही इसके निमित्त हैं। हमारे जरिए ही ये लोगों को कर्म बांटती है, दुनिया को कर्म बांटती है, दुनिया को चलाती है। जिस समय जो जहां पर होना है उस समय वो वहां पर हो, वो निश्चित करती है हमारे जरिए। जो कर्म चक्र चलता है, लोगों को कर्म मिलता है, लोग कर्म बनाते हैं, उसका निमित्त हम और तुम ही है दोस्तों। जाने अनजाने में हर क्षण हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रभाव लेकर आ रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो शून्य हूं, मेरी कोई कीमत ही नहीं है, मैं बेकार हूं, ये उनके लिए जवाब मैंने दिया है। खुद को कितना ही बेकार समझ लो, प्रकृति के लिए तुम बहुत कीमती हो।
ये एक बेवकूफी भरा मूर्खतापूर्ण ख्याल है जो तुम्हारे माइंड ने, एक्टिव माइंड ने पैदा कर दिया है कुछ परिस्थितियों में फंसकर, किसी और की सफलता को देखकर, अपनी कोई छोटी असफलता को देखकर। तो हर इंसान बहुत स्पेशल है, क्योंकि जीव जंतु तो जीवन में कुछ चीजों का निमित्त बन पाते हैं, हम इंसान हर क्षण बहुत बड़ा बड़ा निमित्त बन रहे हैं इस दुनिया का। तो जीवन का तुम्हारे मकसद है खुद का गुजारा करने के अलावा, अपना धर्म, अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने के अलावा तुम्हारा बहुत ही अहम किरदार है इस दुनिया में। तुम यूं ही मुफ्त में नहीं आ गए हो। तो जो लोग अपने जीवन का मकसद भी नहीं देख पा रहे, उन्हें लग रहा है मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, ये सोच भी प्रकृति ने उनके अंदर डाली है, भरी है, शायद इस खेल में रैंडमनेस डालने के लिए कि तुम इधर की तरफ झुक गए तो ऐसे बदलाव आ जाएंगे, इधर की तरफ झुक गए तो वैसे बदलाव आ जाएंगे। या तुम्हारी सोच के चलते हो सकता है तुम इनएक्टिव हो जाओ, कुछ ना कर पाओ, कोई और कर ले, या अपने आसपास के लोगों पर, प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव लेकर हो। सब कुछ कारण से हो रहा है और आज तुम्हें जीवन का मकसद भी नजर नहीं आ रहा, बोर हो गए हो जीवन से, जीवन धुंधला नजर आ रहा है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हो जिनकी वजह से तुम्हें अपनी राह खुद चुनने का मौका मिला है, तुम्हें जबरदस्ती किसी राह पर धकेला नहीं गया। जो बीमार है उसकी तो एक ही राह है, स्वस्थ होना। तुम स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो, पर तुम्हें राह नहीं मिल रही, जीवन का मकसद नहीं मिल रहा, तो तुम्हें मौका मिला है खुद अपने जीवन का मकसद चुनो, आगे बढ़ो। कुछ बुरे कर्म थे तो बहुत अच्छे कर्म आगे आ गए, कम से कम बुरा तो नहीं हुआ। परिस्थितियां तुम्हारे जीवन को नहीं चला रही हैं, इसलिए तुम जीवन का मकसद नहीं ढूंढ पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जीवन में थोड़ा ब्लैंक हो गए हो। वरना जिसको परिस्थितियां चलाना शुरू कर देती है ना, वो कुछ नहीं कर पाता। तो सबसे पहले इस सच को अपनाओ कि तुम यहां हो तो किसी बहुत बड़े मकसद से ही हो, निमित्त बनने के लिए ही हो, तुम इंपॉर्टेंट हो, इस पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से तुम इंपॉर्टेंट हो, जरूरी है। और अब तुम्हें जीवन का वो मकसद ढूंढना है जो तुम्हारे माइंडसेट को, तुम्हारी स्किल्स को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे टैलेंट को सूट करे, जो इस दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव लेकर आए। तुम सकारात्मक निमित्त बनो इस प्रकृति के। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक गार्डन में वॉकिंग किया करता था। हर सुबह मैं देखता था एक बूढ़ी औरत थी, स्टिक की मदद से चलती थी, लाठी से चलती थी, और वो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, बड़े चाव से पढ़ाती थी। जिस उम्र में ज्यादातर लोग बिस्तर में पड़े रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, शरीर को रोते रहते हैं, उसने उस उम्र में इस प्रकृति का सकारात्मक निमित्त बनने का चुनाव किया। उस औरत ने तो 80 वर्ष की आयु में भी एक मकसद ढूंढ लिया, और हम और तुम जवान होते हुए भी मकसद नहीं ढूंढ पा रहे। सबसे बड़ा मकसद हर इंसान का है अपने जीवन के भीतर छुपे हुए जो ब्रह्मांड है, जो अनगिनत कोशिकाएं हैं, उनसे भी गहराई में जाके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो इतने सारे ऑर्गन्स हमें मिले हुए हैं, जो हार्मोन्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं। आपका शरीर कोई कम ब्रह्मांड है क्या? हर क्षण बहुत सी मृत्यु हो रही है इसमें, बहुत से जन्म हो रहे हैं इसमें, हर क्षण इतने सारे पहलू काम कर रहे हैं, इतनी कोशिकाएं काम पर लगी हुई हैं, एक एक कतरा कतरा काम पर लगा हुआ है, वो भी परफेक्शन से, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो इस ब्रह्मांड का निर्वाह करना आपका सबसे बड़ा फर्ज है। इसको एकत्रित रखना, इच्छा शक्ति को कायम रखना, सस्टेन करना, कर्म करना आपका फर्ज है। मन को शांत रखना ताकि शरीर का कतरा कतरा, हर कोशिका प्रसन्नता से अपना काम करे, यह आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है। तो ऊर्जावान रहना, एक्टिव रहना, सेहतमंद रहना, कर्म योगी रहना आपका सबसे बड़ा मकसद है। तो सही कर्मों का चुनाव करो, और अगर पहले से ही आपको कुछ कर्म सौंप दिए गए हैं तो उनको पूरा करो। और कोई भी काम कर रहे हो तो अपना दिल और दिमाग उसमें झोंक दो, पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। बोझ की तरह किसी भी काम को मत करो, जबरदस्ती मत करो, निपटाने के लिए मत करो, इच्छा शक्ति से करो कि अच्छे से करना है, अच्छा निमित्त बनना है प्रकृति का। कई जापानीज लोग बहुत ही साधारण काम करते हैं, कोई चित्रकारी कर रहा है, कोई सुई बना रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, बहुत ही साधारण काम कर रहे हैं, परंतु वो पूरे पैशन के साथ, समर्पण के साथ उसको कर रहे हैं, जीवन पर्यंत उसी काम को कर रहे हैं, हर दिन के साथ खुद को बेहतर बना रहे हैं, परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुई भी बना रहे हैं तो ऐसी सुई हो कि उससे बेहतर सुई कहीं बनी ना पाए। एक एक सुई उनके सालों की मेहनत, उनके टैलेंट का एग्जाम्पल होनी चाहिए। और वो लोग कभी रिटायर भी नहीं होते, जीवन पर्यंत वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैशन है। उन्हें मुक्त नहीं होना, उनकी मुक्ति का जरिया ही वो कर्म है, उन्होंने खुद को उसमें समर्पित कर दिया है।
और इस कर्म के अलावा, इस समर्पण के अलावा वो लोग खुश रहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, प्रेम बांटते हैं, लोगों को ग्रीट करते हैं, मुस्कुराते हैं लोगों को देखकर, एक अच्छी कम्युनिटी लाइफ जीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हो गया जीवन का मकसद पूरा। और इससे बेहतरीन जीवन क्या हो सकता है? अपने परिवार वालों के साथ, कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ आप खड़े हुए हो, सही के साथ खड़े हुए, खुशियां बांट रहे हो, अच्छे भाव आपके अंदर है, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हो। और क्या चाहिए जीवन में दोस्तों? और अगर ये काम करने के बाद भी, ये सब चीजें करने के बाद भी आपको अपना मकसद समझ में नहीं आ रहा, आप तो भी भटक रहे हो, तो भी आपको लग रहा है आपका मकसद कुछ और है, तो आप मतलब किसी बहुत बड़ी चीज के लिए, बहुत बड़े काम के लिए चुने गए हो। प्रकृति आपको कानों में बता रही है कि तू किसी बड़ी चीज के लिए बना है, इस दुनिया पे बड़ा प्रभाव लाने के लिए बना है, बड़ा बदलाव लाने के लिए बना है, वो रास्ता चुन। तो ये मौका है कि कोई लाइफ चेंजिंग गोल चुनो, बहुत बड़ा मकसद अपने लिए चुनो। कल को कैसे इस दुनिया के लिए बेहतर बनाना है। जैसे कई लोग, कई बहुत साधारण लोग बहुत बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन ले आते हैं, लाखों लोगों की मदद कर देते हैं, लाखों लोगों की समस्या का हल निकलवा देते हैं। जैसे वो बूढ़ी औरत 80 साल की उम्र में भी नन्हे नन्हे बच्चों का भविष्य बना रही थी। तो अपने कर्मों के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ चुन लो कोई ऐसा मकसद, जीवन को अपने आप मतलब मिल जाएगा। या फिर अध्यात्म की राह चुन लो। जितनी गहराई में उतरोगे उतना मुक्त होते चले जाओगे, उतना प्रसन्न होते चले जाओगे, उतना चस्का आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, उतना लोगों को गाइड कर पाओगे, लोगों के मन के भ्रमों को मिटा पाओगे। दोस्तों, अध्यात्म तो एक समुद्र है जो इस दर्द भरी दुनिया से आपको दूर लेकर जाता है, ऊंचा उठा देता है। आप इस पूरी दुनिया को नीचे देख पाते हो, इसमें फंसे नहीं रह जाते। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।